आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब मौत आती है तो क्या तकलीफ होती है, ज़रा से बहुत गौर से सुनिएगा। हम आप उसको बहुत हल्के में लेकर के आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें कहीं कहीं से फिक्र ही नज़र नहीं आती है कि हमें मरना भी है, हमें कल क़यामत में, कल खुदा की बारगाह में हाजिर होकर जवाब भी देना है। आप ज़रा तस्वुर करें, सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सैयदना फारूक आज़म से पूछा गया कि मौत में कितनी तकलीफ होती है, तो आप सैयदना मौला कायनात के शाह फरमाते, कोई मेरे जिस्म में 1000 तलवारों को जख्म दे दे तो वो 1000 तलवारों के जख्म गवारा है, लेकिन जो मौत की सख्ती है वो कहीं उससे ज्यादा है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदना काब बिन अहबार से पूछा कि मौत की सख्ती के बारे में कुछ बताओ। तो सैयदना काब बिन अहबार कहते हैं, मिसाल देख के उनको समझाते हैं, अर्ज करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन उसकी मिसाल यूँ समझें आप, एक बेरी की शाख जिसमें कांटे कुछ सीधे होते कुछ टेढ़े होते हैं, जिसको अपन लोग बिरिया कहते हैं, उस शाख को मुंह के अंदर से इंसान के जिस्म में डाल दी जाए और वो शाख जिस्म के हर हिस्से में फैल जाए और बहुत सख्ती के साथ में उसको खींचा जाए, उसकी क्या तकलीफ होगी। आप फरमाते कि अमीरुल मोमिनीन इससे ज्यादा तकलीफ होती है। सैयदना मूसा पैगंबर से पूछा गया कि मौत में क्या सख्ती होती है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिंदा बकरी की खाल खींची जा रही हो। आप तस्वुर कीजिए, सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौत का फरिश्ता आता है, दरवाजे पे इजाजत लेता है। सैयदा खातून जन्नत आपके पहलू पे हैं और अर्ज करती कौन। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बेटी आने वाले ने कभी किसी से इजाजत नहीं मांगी, सिर्फ तुम्हारे बाप से इजाजत मांगी है। ना कयामत तक वो किसी से इजाजत लेगा और ना उसको इजाजत की जरूरत है, ना दरवाजे बंद रहे चाहे खुला रहे, हर वक्त उसके लिए पूरी कायनात एक हथेली के बराबर है। वो जिसको रूह कब्ज करना होता है तो हथेली, जिससे पूरी कायनात हथेली में आ जाती है और जिसकी कब्ज करना चाहते हो कब्ज कर लेते हैं। दरवाजा खोला गया, मौत का फरिश्ता हाजिर है और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर इजाजत ले रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे देते हैं। अल्लाह के रसूल ने उम्मत मुस्लिमा के लिए, अपनी उम्मत के लिए जो उसबत इरशाद फरमाया, आप इरशाद फरमाते हैं, मौत के फरिश्ते तुम मेरी रूह कब्ज जैसा करना चाहो कर लो, लेकिन मेरी उम्मत की जब तुम रूह कब्ज करना तो इस अंदाज इतनी नरमी से करना जिस तरीके सोते हुई माँ से उसका बच्चा दूध पी लेता, माँ को खबर तक नहीं होती। एक पैगंबर उम्मत के लिए कितना खैरख्वाह होता है कि अपने लिए तो इरशाद फरमाते कि मेरी रूह तुम्हें जैसे कब्ज करना हो कर लो, लेकिन मेरी उम्मत की रूह तुम बहुत आसानी से कब्ज करना। तो जिस वक्त आप एक दुनिया की मिसाल समझिए, एक कांटा चुभता है पूरा जिस्म लरस जाता है, आज तो रूह पूरे जिस्म से खींची जा रही है, क्या तकलीफ होती है। अल्लाह ताला मौत की सख्ती से सबको महफूज फरमाए और जितने हमारे बहन भाई अकरबा रिश्तेदार मोमिन मोमिनात गए परवरदिगार सबकी बख्शिश फरमाए। हकीकत है मा इंदकुम यनफदु व इंदल्लाहि बाक, जो हमारे पास है सब कुछ फना हो जाएगा, जो उसके पास है सब वही बाकी रहेगा। कुल्लु शैन हालिकुन इल्ला वजहू, हर शय हिलाक हो जाएगी, सिर्फ उसी की जात बाकी रहेगी। कायनात की हर शय खत्म हो जाएगी, हर शय पुरानी हो जाएगी, हर शख्स को मरना है, लेकिन आखिरत की फिक्र किसी को नहीं। मुफ्ती साहब क़िबला ने मौत के ताल्लुक से, कब्र के ताल्लुक से, जनाजा और कफन के ताल्लुक से, अब तो ये होता है कि गरीबों के जनाजे में बहुत थोड़े होते हैं और बड़े लोगों के जनाजे में बहुत लोग हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि गरीब मर जाता है और बड़ा आदमी इंतकाल कर जाता है। अब तो ये भी तफरीक होने लगी है। एक जमाना था कि सुबह तीजा के वक्त में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, 10-10, 12-12, 15 कुरान खत्म हुआ करते थे। आज तो अगर मदरसे के बच्चे न हो तो कुरान खानी मुश्किल है। इसी जमाने में 15-20 किलो चना पढ़े जाते थे, आज तो 5 किलो चना पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसी अखलाकी कदरें गिर चुकी हैं, इतना एक दूसरे के ताल्लुक से इतना हम बेफिक्र हो चुके हैं। जाने वाला तो अब जा चुका है, अब हमें उसके ताल्लुक से उसकी दुआ ही खैर कर सकते हैं। और हमारे यहाँ देखिए, मैं समझता हूँ 40% लोग नमाज जनाजा आज तक सीख पाए हैं, 60% अब भी उसमें से ऐसे हैं किसी का इस्तंजा टूटा है, किसी को दुआ याद नहीं, किसी को सना याद नहीं, किसी को कुछ याद नहीं।
हुजूर हमारे एक स्टाफ में मौलाना इसराइल साहब का इंतकाल हुआ, उनके गांव गए। एक एक बच्चा ऐसा नहीं था जो खड़ा हो, एक बच्चा ऐसा नहीं, सब ने जनाजे में शिरकत की। हमने पूछा उनसे कि हो सकता है कि मौलाना साहब की वजह से हो, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ हर शख्स जनाजा पढ़ता है, कोई आदमी ऐसा मिलेगा ही नहीं जो जनाजे में शरीक ना हो, बड़ा बच्चा हो बूढ़ा हो। तो हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि आधे से कम लोग रहते हैं, कितने लोग खड़े रहते हैं, जनाजा ही नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस जनाजे में 40 लोग, उनमें से कोई ना कोई नेक तो होगा ही, उसकी नेक की वजह से अल्लाह ताला जब कभी मुर्दा गुनहगार होता है, उस एक शख्स के सदके में परवरदिगार उस मुर्दे को बख्श देता है। और कभी कभी जब मुर्दा नेक होता है, उसके सदके में जनाजा पढ़ने वालों को अल्लाह बख्श दिया करता है। एक वाक़या मैंने पढ़ा था, मेरे उस्ताद गिरामी सैयदना मौलाना आफाक साहब कबीला ने बयान किया था। एक तो उस ज़माने में गुर्बत थी, लोग कफन बहुत चुराते थे। एक कफन चोर कब्र खोलता है, और जैसे कब्र खुली, उसने उस खातून का जैसे ही कफन खींचना चाहा, उस खातून ने कहा, नादान, आज तेरी बख्शिश हो गई, फिर भी तो चोरी कर रहा है। अब कब्र से मुर्दा बोले, और वो कितना जिगर का मजबूत था। हम आप तो इतने, अगर हम आपके सामने ऐसे हादसात हो जाए तो कलेजा फट जाए। एक तो रात के डर के मारे हम आप कब्रिस्तान ही नहीं जाएंगे। तो वो जो था, उसने कहा कि मुझ गिरगान की बख्शिश तो मैंने सैकड़ों लोगों को कफन चुरा लिए हैं। उसने कहा हाँ, अल्लाह ताला के जब कोई नेक बंदा मरता है तो परवरदिगार उसको जो पहला इनाम देता है, जितने लोग उस जनाजे में शरीक होते हैं, परवरदिगार उसके सदके में सबको बख्श दिया करता है। इसलिए ना मालूम कौन अल्लाह का प्यारा बंदा है। इसलिए अल्लाह के बंदो, जो कुछ तुम्हें याद है, कम से कम सना तो तुम्हें याद ही है, दरूद इब्राहिम तो तुम्हें याद ही है। एक दुआ याद रखो, दो दुआओं का सवाब तो मरने वाले को पहुंच जाएगा। तुम सबके सामने दिखा देते हो कि हमें जनाजा तक आज तक याद नहीं हो पाई, कितने बूढ़े हो गए हैं लेकिन जनाजा आज तक याद नहीं है, जनाजे में शरीक नहीं होंगे, कंधा नहीं देंगे। कुछ लोग होते हैं कि किनारे किनारे चलेंगे, कंधा नहीं देंगे। जबकि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद गिरामी है कि दाहिने तरफ 10 कदम, बाएं तरफ 10 कदम, फिर पैरों की तरफ 10 कदम, फिर बाएं तरफ 10 कदम। 10 कदम तो अब नौबत ही नहीं आ पाती है, दो कंधा लगाओ फौरन लोग छीन लेते हैं, 2 कदम चलो फिर छीन लेते हैं। और जब थोड़ा लंबा कब्रिस्तान हो फिर सब किनारे हो जाते हैं, फिर घर ही वाले बेचारे सामने रह जाते हैं। आप सब अपने पूरे शौक पूरे कर लेते हैं, उसके बाद फिर किनारे हो जाते हैं। और फिर कब्रिस्तान में जाकर जो पंचायतें लगती है, 10 लोगों को गिरो यहाँ बैठा है, 10 लोगों को यहाँ बैठा है, 15 लोगों को यहाँ बैठा है, जो मकाम इबरत था, जहां पे हमारी आखिरी मंजिल थी, जहां पे हमें सबक सीखना चाहिए था, अब वो पंचायत घर बन चुके हैं, दुनिया की बातें होती हैं। वहां पे कम से कम अगर हम अपने लिए कुछ इबरत हासिल ना करते तो कम जिसकी जनाजे में आए थे, कम से कम उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत तो करते रहते, कुछ तो पढ़ते रहते। उस पैगंबर ने इरशाद फरमाया था कि जब तुम्हारे वालिदैन दुनिया से चले जाएं, तुम्हारी माँ या बाप चला जाए, तो हर पीर के दिन या जुमरात के दिन आकर उनकी कब्र में सूरह यासीन शरीफ पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हें भी बख्श देगा, उनको बख्श देगा। अब तो हमारी कौम को सिर्फ शब बारात में फुर्सत मिलती है। जो माँ जो बाप जिंदगी भर हमारे लिए परेशान रहे, सब कुछ हमारे लिए करते कराते रहे, अब उनकी कब्र में हाजिर होने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। जिस पैगम्बर ने इरशाद फरमाया था कि वालिदैन की दुआएं अपने बच्चे के हक में ऐसी होती हैं जिस तरीके से एक नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक में हुआ करती है। इतना बड़ा मकाम वालिदैन का है। इसलिए अल्लाह के बंदो, टाइम निकाल करके अपने माँ बाप की कब्र में भी हाजिर हुआ करो, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत किया करो। उस पैगम्बर ने इरशाद फरमाया था, जो अपनी दुआओं में वालिदैन को भूल जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी रिज़्क़ में तंगी पैदा कर देता है। इसलिए उनको याद किया करो, उनके लिए सदका और खैरात किया करो, उनके लिए तमाम का नाम दुआओं में याद रखो, नमाज़ें खुद भी पढ़ो, और उनके लिए जो कुछ कर सकते हो सदक़े जारिया के तौर पे करो। दुआ करें परवरदिगार आलम अजीज़म अकरम सल्लल्लाहु कि अल्लाह ताला कब्र को नूर से भर दे, उनकी कब्र में सामन भादों की तरह बारिश फरमाए नूर की, और उनके बच्चों को, उनके अक़रबा को, उनके दादा दादी को, सबको परवरदिगार सब्र जमील अता फरमाए। वाखिर दाअवाना रब्बिल आलमीन। गैरों के भरोसे पे ना रहे, उठ जा मुसलमान,
गैरों के भरोसे पे ना रहे, उठ जा मुसलमान, खुद अपने मसाइल के लिए उठ जा मुसलमान, खुद अपने मसाइल के लिए उठ जा मुसलमान। उलमा जो तेरे हक के लिए बोल रहे हैं, उलमा जो तेरे हक के लिए बोल रहे हैं, कायद हैं यही सच्चे कि अब उठ जा मुसलमान। और गर चुप रहा पूछेंगी तेरी बात की नस्लें, गर चुप रहा, गर चुप रहा पूछेंगी तेरी बात की नस्लें। क्यों चुप थे, हुआ जुल्म था जब उठ जा मुसलमान, क्यों चुप थे, हुआ जुल्म था जब उठ जा मुसलमान। और भाईजान मक्ते में कहते हैं अकरम, अकरम साथ खुदा है, अकरम 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 न करो खौफ को